Hello, guys. Welcome to your last and the eighth episode of IPMAT ACE. यहाँ पे आज हम देख रहे हैं miscellaneous charts. Under miscellaneous charts, you come across, apart from what we've seen in bar graphs, line graphs, pie charts, tables, data जो है कुछ और तरीकों से भी represent किया जाता है. So we are going to look at that. My name is Amit Surana. I am your DILR expert. तो लास्ट लेक्चर में हमने बार ग्राफ और लाइन ग्राफ देखा था. टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट मिसलेनियस चार्ट्स. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली टेस्टेड मिसलेनियस चार्ट्स और फिर हम एक एग्जांपल सेट भी करेंगे. तो हियर आर अ फ्यू टाइप्स. एक होता है स्कैटर प्लॉट, देन वी हैव अ ट्राई प्लॉट, अ कैंडलस्टिक चार्ट एंड अ रेडार चार्ट. ठीक है, तो बहुत सारे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं. देयर इज हिस्टोग्राम, देयर इज बबल चार्ट, बट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्टेड ये वाले. तो ये एक स्कैटर प्लॉट है. यस, हियर वी सी अ स्कैटर प्लॉट विच इज जस्ट लाइक योर रेगुलर ग्राफ, है ना, आपका रेगुलर ग्राफ जैसा ही है. देयर इज अ वाई एक्सिस, देयर इज एन एक्स एक्सिस, या, एंड दीज पॉइंट्स आर बेसिकली कोऑर्डिनेट्स, है ना, जस्ट लाइक दैट. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हंड्रेड्स. तो ये एक्सिस का टाइटल है और ये है उसका स्केल, है ना, ये है स्केल, हंड्रेड्स में है. इसका क्या मतलब है कि ये 1 नहीं 100 है, ये 2 नहीं 200 है, 300, 400 एंड सो ऑन. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू वी सी द रेंज. यहाँ पे रेंज क्या दिख रहा है, 100 के रेंज में, है ना, 100 100 100 100 के रेंज में. नेक्स्ट इन द एक्स एक्सिस वी हैव मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 500. यहाँ पे कोई स्केल नहीं है. यस, 60 से चालू हो रहा है, मतलब लीस्ट पॉसिबल स्कोर फॉर दिस डेटा. मतलब ऐसा नहीं है कि 60 से कम किसी का आया नहीं, बट जो डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं वो 60 से चालू होता है और 220 तक जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू इट. दिस इज 20 का रेंज, 60 to 80 20 का रेंज पे है. एंड देन वी सी माइनर ग्रिड लाइंस, है ना. सो वी सी 1 2 3 4 ब्लॉक्स है. सो 20 divided by 4 is 5. That means this will be 5 plus 60 65, 70 75 80, and 85 90 95 100 and so on. So if you were to pick up this data, यहाँ पे डेटा कैसे पिकअप करते हैं, not based on the line, we'll talk about the line in a while, but data यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट से पिक करते हैं. तो here this is 70 and this is 50. तो व्हाट डज दिस, सो 0 और 100 के बीच में 50, है ना. सो ये क्या बोल रहे हैं कि 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कितने मार्क्स मिले हैं, 70 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 500. गॉट इट, या. सेम वे इफ यू वर टू लेट्स से लुक एट दिस, ये क्या है, 160 मार्क्स मिले हैं कितने स्टूडेंट्स को, 300 स्टूडेंट्स को. So there are 300 students जिनको 160 marks मिले हैं. Understood? Yeah. Same way for all of this data. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, they are all on the same y-axis. Yes, मतलब क्या, 205 marks मिले हैं कितने लोगों को, 450 लोगों को, and 205 marks ही मिले हैं 500 लोगों को. Yes. अब इसमें इन सब में एक लाइन बना है. ये लाइन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइन देन सर, क्या फिर ये लाइन ग्राफ है? ऑब्वियसली नॉट. अगर ये लाइन ग्राफ होता, हैड दिस बीन अ लाइन ग्राफ, तो हमारा लाइन कैसे बनता, ऐसे, है ना, इसको इसको ज्वाइन करके फिर इसको इसको फिर इसको फिर इसको, ऐसे बनता हमारा लाइन ग्राफ. करेक्ट, बट ये तो लाइन ग्राफ नहीं है. ये क्या है फिर, दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. या ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट. What is the purpose of this line of best? यहीं पर है उसका लॉजिक कि ये लाइन बेस्ट फिट है फॉर ऑल द डेटा हियर. तो स्कैटर प्लॉट में यहाँ पे तो हमने कम डेटा लिया है,
अदरवाइज अगर आप रैंडम जो स्कैटर प्लॉट्स वगैरह देखते हैं वहां पे बहुत ज्यादा डेटा होता है, टू मच टू इंडिविजुअली कॉम्प्रिहेंड, है ना। एक एक इंडिविजुअली पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मार्क्स लिया है, ओवरऑल पॉपुलेशन में उनका से एनुअल इनकम कितना है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन में इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट 100 करोड़ पीपल, उनका एक एक का अगर हम एनुअल इनकम निकालने जाए तो कितना सारा डेटा हो जाएगा। तो वहां पे फिर क्या करते हैं, वी ड्रॉ दिस लाइन। ये लाइन कोई एवरेज वगैरह नहीं है, ये लाइन वो है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को टच करता है या क्लोज इनफ रहता है। तो वेरी क्लोज टू द एवरेज, बहुत क्लोज है एवरेज से, तो जरूरी नहीं है एवरेज, है ना। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, द बेस्ट पॉसिबल फिट फॉर ऑल ऑफ दिस डेटा। तो यहां पे ये जो लाइन है ये क्या काम आता है, दिस इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन पर्पसेस, है ना। प्रेडिक्शन के लिए काम आता है ये। एक्चुअल वैल्यू शायद ना दे, या फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू इधर है बट ये यहाँ पे दे रहा है, या फॉर 190 मार्क्स का, 190 मार्क्स का एक्चुअल वैल्यू है 350, बट हमें ये लाइन क्या दे रहा है, 400 पे दे रहा है। Yes. So it does not give us the precise value or the actual value, but it gives us a prediction of the value, a close enough value. ठीक है। तो ये यूजुअली ये बना हुआ होता है अगर आपके एग्जाम में आता है, बट अगर नहीं है तो यू कैन ऑल्सो यूज पेन होता है आपके पास एग्जाम के टाइम, तब उस पेन को क्लोज इनफ करके कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो ये था स्कैटर प्लॉट। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट इज कॉल्ड ट्राई प्लॉट। तो ट्राई प्लॉट क्या है, अब अपन जब नॉर्मल प्लॉट करते हैं तो हमारे पास होता है वाई एक्सिस और होता है एक्स एक्सिस, है ना। हियर वी हैव द थर्ड एक्सिस, बट इट्स नॉट इन 3D, है ना। जेड एक्सिस 3D में नहीं है ये, दिस इज इन 2D। बट व्हाट डू यू नोटिस हियर, ये एक मोर लाइक अ पिरामिड बना हुआ है ना। आई विल टेल यू हाउ टू पिक अप डेटा फ्रॉम हियर। 3 एक्सिस है। पहला एक्सिस अगर हम ये लेते हैं, ये है स्टार्टअप। यस, यहां पे जो डेटा आता है, यहां पे जो डेटा आता है शुड फॉलो डायरेक्शन। तो यहां पे दिख रहा है लाइन किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे, दिस डायरेक्शन, है ना। तो ये डायरेक्शन में जो भी लाइंस है, ये डायरेक्शन में जो भी लाइंस है वो इसमें फॉल करेंगी। यस, दिस बिकम्स देन 0%। तो अगर 0 और 25 के बीच में है देन 12.5 होगा। या आई विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला यहां पर है फैमिली बिजनेस। यहां पे डायरेक्शन क्या है एक्सेस का, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल। यस, ये एक्सेस है फॉर फैमिली बिजनेस, एंड फॉर प्लेसमेंट्स द डायरेक्शन इज लाइक दिस। ठीक है। तब अगर हम फॉर एग्जांपल इफ वी पिकअप एक्स का देखते हैं, या एक्स का देखते हैं कि प्लेसमेंट्स कितना है, फिर स्टार्टअप कितना है और फैमिली बिजनेस कितना है। ठीक है, फॉर एक्स। क्या देख रहे हो आप यहां पर, एक्स इस डायरेक्शन में दिख रहा है, ये डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज सपोज टू बी फॉर प्लेसमेंट्स। तो इस डायरेक्शन में एक्स कहां पर है, 25% पे। तो प्लेसमेंट्स 25% है फॉर एक्स। नेक्स्ट स्टार्टअप का देखना है, स्टार्टअप का डायरेक्शन क्या है, दिस डायरेक्शन। तो एक्स कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, अगेन 25%। गेटिंग दिस। एंड देन फैमिली बिजनेस में एक्स कौन से डायरेक्शन, फैमिली बिजनेस का हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन में कहां पर आ रहा है, 50%। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। या अब अगर y का देखेंगे, वेयर इज y, y ये रहा। जल्दी से करो, प्लेसमेंट कौन सा है, प्लेसमेंट ये लाइन है 25%। स्टार्टअप ये लाइन है 50%, एंड फैमिली बिजनेस ये लाइन है 25%। आई होप यू आर एबल टू गेट दिस। अब z की तरफ देखेंगे, z ये रहा। प्लेसमेंट्स इस डायरेक्शन में है 75%। तो इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन, दैट्स इट। स्टार्टअप देखो क्या है, ये रहा, इस डायरेक्शन में देखना है हमें, इस डायरेक्शन। या
तो इट्स बिटवीन 0 एंड 25, 25 और 0 के बीच में, तो इट वुड बी 12.5। सेम थिंग यहां पे फॉर फैमिली बिजनेस, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से यहां तक 0 और 25 के बीच में, 0 और 25 के बीच में 12.5। क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू रीड अ ट्राइप्लॉट। तो ट्राइप्लॉट में क्या है, देयर आर 3 एक्सेस, है ना, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल 2 एक्सेस बेस्ड चार्ट्स, यहाँ पे 3 एक्सेस। नेक्स्ट ये है कैंडल स्टिक। अब ये कहां पर देखा होगा हमने, वेयर हैव वी सीन दिस बिफोर? फॉर पीपल हु हैव लुक्ड एट स्टॉक प्राइजेस, शेयर प्राइजेस, यस, वहां पे ये दिखता है कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक का पर्पस क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ अ कैंडल स्टिक? इज टू इन अ सिंगल प्लॉट try to give maximum data about the price of the stock, या तो जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं, एक ओपनिंग प्राइस होता है जब व्हेन द मार्केट ओपन्स तब क्या प्राइस है, एक क्लोजिंग प्राइस होता है व्हेन द मार्केट क्लोजेस तब क्या प्राइस है, थ्रू आउट दैट ओपन एंड क्लोज का ड्यूरेशन, दैट वन ड्यूरेशन में। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनएससी या बीएससी जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट्स है, वो 9:30 को ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, 9:15 को ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और 3:30 को ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, राइट? So between that 9:15, so 9:15 is the opening price, 3:30 is the closing price. इसके बीच में प्राइस फ्लक्चुएट होता है, yes, the more people buy and sell, the price fluctuates. So throughout that day, कभी-कभी प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाता है, कभी-कभी प्राइस क्लोजिंग प्राइस से नीचे भी आता है, yes. तो यहां पे नाउ इफ यू नोटिस, सो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, 4 पार्ट है, 1 2 3 4, यस। ये डे 1 का है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये कैंडल, इसको कैंडल बोलते हैं, ये डे 1 का है, ये कैंडल है, दिस इज द कैंडल पार्ट, और इसको हम विकर बोलते हैं, विक या विकर, है ना, यस। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम विक या विकर बोलते हैं। इसका क्या काम है, विकर का सिंपल है, ऊपर वाला पार्ट हमें मैक्सिमम प्राइस देगा, मैक्सिमम प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इन दैट डे। नीचे वाला जो विकर है ना, ये हमें मिनिमम प्राइस देगा कि उस दिन में मिनिमम प्राइस कितना था, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर, व्हाइट है या ब्लैक है, ब्लैक में भी सेम है, ऊपर वाला विकर हमें मैक्स देगा, नीचे वाला हमें मिनिमम देगा, यस। अब ये जो बाकी का जो है, दिस रेक्टेंगल, यस, एंड दिस रेक्टेंगल, हाउ इज व्हाइट डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक? अभी इस एग्जांपल में मैंने व्हाइट एंड ब्लैक लिया है जो पहले यूज होता था, लेटली वी बीन यूजिंग रेड एंड ग्रीन, क्या? तो इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हाइट में तो विकर का क्या है, सिंपल है, हाईएस्ट लोएस्ट, इसको तो देखना ही नहीं है, इसका तो सॉर्टेड है। बट अगर व्हाइट होता है, इफ इट इज व्हाइट, देन द ओपनिंग प्राइस इज द लोअर प्राइस, क्लोजिंग प्राइस इज द हायर प्राइस, मतलब कम रेट पे खुला था मार्केट पे, और जब तक क्लोज हुआ तब तक रेट बढ़ गया था, या तो व्हेन द कैंडल इज व्हाइट या ग्रीन, तो क्या होता है, द प्राइस हैज इंक्रीज, है ना, उस दिन प्राइस इंक्रीज हुआ है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पे इस टाइम पे ओपन हुआ था, इस पे क्लोज हुआ था, इस प्राइस पे ओपन हुआ था, इस प्राइस पे क्लोज हुआ था, एंड प्राइस बढ़ा है। तो कितना अप्रोक्सीमेट अगर हम करें, इफ वी गो फॉर एन अप्रोक्सीमेशन, ये कितना होगा, दिस इज क्लोज टू 2365 एंड दिस विल बी 2395, मतलब 2365 पे ये ओपन हुआ था, और जब तक मार्केट क्लोज हुआ उसका प्राइस 2395 हो गया, मतलब 30 रुपीज जो है, 30 रुपीज इस ड्यूरेशन में बढ़ा है ओवरऑल इफेक्टिवली। हालांकि अगर हम मोमेंटरी में देखें, किसी एक मोमेंट पे प्राइस यहां पर भी गया है, विच इज फॉर एग्जांपल 2415, है ना, 2415 तक भी प्राइस गया था, और उससे नीचे 2360 पर भी प्राइस गया था, पर ये मैक्सिमम प्राइस है ड्यूरिंग दैट डे, ये मिनिमम प्राइस है ड्यूरिंग दैट डे, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस। अब ब्लैक में क्या होगा, उल्टा, यस,
मैक्सिमम मिनिमम हाई लो तो सेम है बॉस, मैक्सिमम और मिनिमम तो सेम है, देयर इज नथिंग चेंजेस हियर, बट हाई प्राइस पे ओपन होता है, हायर प्राइस पे ओपन होता है और लोअर प्राइस पे क्लोज होता है। मतलब ड्यूरिंग दैट डे, उस दिन में प्राइस उसका बढ़ा नहीं है, इंस्टेड क्या हुआ है, घटा है। यस, द प्राइस हैज reduced दैट पर्टिकुलर डे। यस, फॉर एग्जांपल यहां पे ये इसका क्लोजिंग प्राइस, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ज्यादा पे ओपन हुआ, फिर कम पे क्लोज हुआ, मतलब इसमें प्राइस क्या हुआ, गिर गया। क्लियर है? So this is how you read a candlestick chart. If you or any of your friends or your relatives कोई अगर इन्वेस्ट करते या ट्रेडिंग करते, यू कैन नो मोर अबाउट दिस चार्ट फ्रॉम देम, बट इतना इनफ है टू रीड द चार्ट फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम डीआई। ठीक है, बाकी देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू द प्राइस ऑफ अ स्टॉक, तो ये वो वाली क्लास नहीं है। द डीआई की क्लास है, सो वी आर ओनली गोइंग टू डू दैट। ठीक है, the third chart we are going to look at is a radar chart. ठीक है, सो रेडार चार्ट में क्या होता है, मल्टीपल एक्सेस अगेन, या अगर आपका नॉर्मल एक्स और वाई एक्सेस होता है तो ठीक है, ट्राइप्लॉट में 3 एक्सेस होते हैं, वहीं पे 3 में ही इंस्टेड ऑफ पुटिंग पॉइंट्स इफ दे वांट टू यूज लाइंस, तब वो रेडार चार्ट यूज करते हैं। तो अगर 3 एक्सेस होते हैं, इफ देयर आर 3 एक्सेस, देन द प्लॉट वुड लुक लाइक दिस, where each of the triangle represents a particular range of the data। तो अगर ये 0% है तो फिर मैं ये बार वाला ट्रायंगल 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। यस, तो यहाँ पे क्या है, 3 एक्सेस है, 1, 2, 3। यस, यहाँ पे जो है हम एक्सेस को नहीं देखते, हम वर्टेक्स को देखते हैं। तो दिस विल बी, लेट्स से फैक्टर 1, ये होगा फैक्टर 2 और ये होगा फैक्टर 3। यस, इसमें डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, अनदर ट्रायंगल के फॉर्म में ही। यस, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोलना है कि फॉर अ पर्टिकुलर शेयर, यस, द प्राइस इन फैक्टर 1 वाज से 30%। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, ये 0 है अंदर का, 10, 20, 30, या तो यहां पे इंटरसेक्ट होगा मेरा ट्रायंगल। नेक्स्ट मेरे को बोलना है कि फैक्टर 2 में इट वाज एट 20%, तो 0, 10, 20 यहां पे। देन फॉर फैक्टर 3 लेट्स से इट वाज 45%, तो 45% मतलब क्या, ये 40 और ये 50 उसके बीच में यहां पे। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, ये मिट गया क्या, 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30, या इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, यस, दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ फॉर दिस। तो ऐसे करके विद इन द सेम ग्राफ आप 3 एक्सेस प्लॉट कर सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉ लाइंस टू रिप्रेजेंट समथिंग। क्या रिप्रेजेंट होता है, इफ यू सी फैक्टर 3 का प्राइस ज्यादा है, सो द मोर द ट्रायंगल इज एलोंगेटेड टुवर्ड्स वन साइड, यू कैन नो दैट वहां पे वेटेज ज्यादा है। तो जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, you can also have a radar chart made of 4 axes that is based on squares। सेम होगा, 4 एक्सेस बनेंगे यहां पे, यस, 4 जो वर्टिसेस है उस पे होगा। सेम थिंग इफ देर आर 5 तो पेंटागन्स बनेंगे, है ना, अगर 5 है तो पेंटागन्स बनेंगे, जस्ट लाइक दिस। इफ देर आर 6 तो हेक्सागन्स बनेंगे एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या होंगे, there will be 5 factors here, 1, 2, 3, 4, 5। Here there will be 4 factors, 1, 2, 3, 4। I have an example for you with a pentagon। Yes, ये रहा पेंटागन पे एक एग्जांपल है। The chart below shows the distribution of expenses of a 3-year period of Indus Industries Private Limited। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइटल हमेशा पढ़े, कोई भी ग्राफ हो, कोई भी चार्ट हो, मैं हमेशा बोलता हूँ टाइटल पढ़ो, उसमें कुछ ना कुछ डिटेल्स रहता है। एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है
इन रुपीज लैक्स। तो ये जो भी है ये परसेंटेज में या फ्रैक्शन में नहीं है, स्केल में नहीं, ये क्या है? दिस इज 40 lakhs, 32 lakhs, 24 lakhs। आई होप यू गेटिंग, ठीक है? फॉर इंडस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है देखो, क्या क्या फैक्टर्स है? 5 फैक्टर्स है। वी हैव मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव पैकेजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, अदर्स। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, अदर्स क्या है? एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन। गेटिंग दिस? या तो फॉर एग्जांपल यहां पे अभी स्केल देखना जरूरी है। अंदर का जो डॉट है वो 0 है, फिर बाहर 8 है, मतलब क्या रेंज में चल रहा है? 8 के डिफरेंस में। 0, 8, 16, 24, 32, 40। या तो वी हैव 1 2 3 4 5 लाइंस, 5 लेयर्स है, 5 लाइंस है, उसके थ्रू बन रहा है। ठीक है? हाउ डू यू रीड दिस डेटा? इस डेटा को पढ़ना कैसे है? लाइक वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2022 का डेटा निकालना चाहते हैं, 2022 का डेटा निकालना चाहते हैं, देन वी फॉलो द ग्रीन लाइन। क्या करेंगे? ये जो पेंटागन बना है इसके एक्सेस पे अपन जाएंगे, इसके वर्टिसेस पे अपन जाएंगे। तो इफ यू लुक एट दिस, मैन्युफैक्चरिंग फॉर 2022 कितना है? यहां पे बीच में 32 और 40 के बीच में, 32 और 40 के बीच में कितना होगा? 36। तो मैन्युफैक्चरिंग में 2022 मैन्युफैक्चरिंग में 36 लाख का एक्सपेंस हुआ। सेम वे यहां पे अगर हम देखेंगे, दिस इज फॉर पैकेजिंग, पैकेजिंग में कितना है? 40, 32, 24, तो 24 लाख का एक्सपेंस हुआ। अब मार्केटिंग में यहां पे नहीं है, मार्केटिंग में ग्रीन का कोई वर्टेक्स ही नहीं है। वेयर इज इट? इट इज हियर। तो मार्केटिंग में उन्होंने 0 लाख एक्सपेंस किए थे। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट में, ये रहा ट्रांसपोर्ट का लाइन, यहां पे कहां पे वर्टेक्स बन रहा है? हियर। यस, दिस इज हाउ मच? 0, 8, 16 लाख का एक्सपेंस हुआ था फॉर ट्रांसपोर्ट। अदर्स में देखेंगे यहां पर है, इट गोज फ्रॉम 0, 8, 16 और 24 के बीच में, दैट इज हाउ मच? 20। समझ में आया? ऐसे डेटा को पिक करना है और फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है, सिंपल। तो वी हैव हाउ मेनी? 5 फैक्टर्स इनटू 3 सीरीज है, 20, 21, 22 इनटू 3 सीरीज। दिस गिव्स अस हाउ मच? 15 डेटा पॉइंट, है ना? 15 डेटा पॉइंट बन रहे हैं हमारे। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस इन अ ग्राफ, नॉर्मल एक्स वाई प्लॉट अगर डालते तो सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स हम कर सकते, या तो मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग या पैकेजिंग मार्केटिंग। 5 नहीं डाल पाते। नेक्स्ट, इफ वी हैड ट्राइड विद अ बार ग्राफ और विद अ लाइन ग्राफ, सेम प्रॉब्लम, है ना? 2 प्लॉट में नहीं हो पाता, तो फिर वी वुड नीड मल्टीपल चार्ट्स फॉर दैट, विच वुड टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस एंड कंपैरिजन में दिक्कत होता है। यहाँ पे इजीली कंपेयर कर पा रहे अपन, या हम यहाँ पे इजीली बोल पा रहे कि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा खर्चा हुआ था देन फॉर मार्केटिंग और फॉर पैकेजिंग और फॉर others or for transport, है ना? It becomes easy for comparison purpose and also data भी निकल जाता। So we'll look at the questions. There are 5 questions in this. Yeah, marketing per year कितना expend किया है? Change in transport expenses पूछा है, transport expenses कितना change हुआ है? 25% of other expenses was spent on commissions to dealers. If है, this is an if which is a hypothetical question, extension question है ये, कि ये other expenses का कोई part commissions पे है। कमीशंस के बारे में हमें कुछ पहले बोला नहीं है, सो दिस इज व्हाट? एन एक्सटेंशन टू द गिवन डेटा। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बजट वाज स्पेंट ऑन नॉन कमीशन एक्सपेंसेस? 20 से लेके 22, which department has seen the highest incline in expenses? incline का मतलब क्या है? growth। 22, how much revenue should be generated in order to recover all the expenses and earn a profit of 18%? expenses को recover करना है और profit earn करना है 18%। yes, so all these questions are basic questions, direct questions है, but डेटा निकालना आना चाहिए टू आंसर। क्वेश्चंस इजी है, क्वेश्चंस कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट डेटा निकालना आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट पिकिंग अप द डेटा। यहाँ पे आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड
for you to go by lines and not to go by the axis, क्योंकि some places में यहाँ पे कैसे हो रहा है, ऑरेंज ग्रीन ब्लू है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्रीन ब्लू ऑरेंज है, द ऑर्डर इज चेंजिंग, इट कुड बी ऑफन कंफ्यूजिंग, इंस्टेड गो बाय द लाइन। तो अगर 2020 का निकाल रहे हैं अपन, सिर्फ ब्लू लाइन को फॉलो करो, दैट्स इट। तो ब्लू लाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज 32, blue line for packaging is between 16 and 24, which is 20. For marketing, the blue line is 40, 32, 24 exactly. And the blue line here is between 8 and 16, which is 8 और 16 के बीच में है ना, 8 and 16 के middle में है, that's going to be 12. और others क्या है, others is exactly 16. Yes, this is how you're supposed to pick up the data. ये सब कुछ क्या है, lakhs में, ये सब data जो है lakhs में। Same we do for 2021 also, which is orange. Manufacturing में 40, then packaging में 8, 16, marketing में is between 32 and 40, 32 और 40 के बीच में 36 lakhs. ट्रांसपोर्ट में क्या लाइन फॉलो कर रहे थे अपन, ऑरेंज है ना, ऑरेंज इज हियर। ट्रांसपोर्ट में कहां पर है, 8, 16, 24, और यहाँ पे इट्स बिटवीन 24 एंड 32, जो कि कितना है, 28। क्लियर? For 2022, which is the green line, 32 और 40 के बीच में, that is 36 lakhs. यहाँ पे 40, 32, 24 lakhs. Here we don't have, marketing में कोई expense नहीं है, so 0 lakhs. Here in this axis we have 8, 16, so transport में 16 lakhs, and for others it is between 16 and 24, which is 20. Done? With this we are done with picking up the data. पूरा data हमने pick कर लिया, ये सब कुछ lakhs में है, we have all the data with us, ये काफी है to answer the question, है ना, ये सब कुछ क्या है, lakhs में। Done? Yes. So now we no longer need this, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि इसमें से हर टाइम, है ना, एवरी टाइम पिकिंग अप द डेटा एंड देन आंसरिंग द क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है. It will also be very confusing because you will end up making a mistake with the line color of the line or with the axis. कहीं पे हम इसको 40 के बदले 30 ले 32 ले लेंगे, इसको 24 ले लेंगे, and then we get confused, है ना. So instead it's better that you make a way, है ना, आप एक डेटा टेबल बना ले, उसको रख के फिर अपन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, it will become so much easy. So now I'm going to leave this for you to answer, है ना, ये सारे जो questions हैं, 5 questions हैं, I'm going to leave this for you to answer. ये homework है, डेटा आपके पास है, ये expenses है lakhs में, yes, 5 questions in front of you, homework है, I want you to answer in the comments में इसके आंसर लगाना, then we will talk about, ठीक है, done, yes. So I hope you guys understood miscellaneous charts. हमने सीखा स्कैटर प्लॉट क्या है, उसमें डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे कैसे रीड करते हैं, सेम विद अ ट्राई प्लॉट, विद अ कैंडलस्टिक चार्ट एंड अ रेडार चार्ट, और इसका हमने एग्जांपल सेट भी देखा, ठीक है. दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द एस गाइस, DILR एस का लास्ट लेक्चर है. अगर आपको बाकी के, सो दिस वाज द 8th लेक्चर, इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट द अदर 7 लेक्चर्स, यू कैन गो चेक आउट दिस प्लेलिस्ट. ये नोट्स में अगर आप जाओगे तो ये क्लिकेबल है, या इसी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं फॉर द रिमेनिंग lectures. So I hope this series was helpful for you to get started with your DILR preparation for IP MAT, whether it is Indore या रोहतक या JIP MAT, and for any exam that you are planning on giving जहां पर भी DILR है, this is good enough to get yourself started. All the very best, folks. Thank you so much.